जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं इसकी एनालिसिस करता हूं, तब मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलता हूं कि अगर आपको ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के शेयर को समझना है, इसके फ्यूचर के बारे में जानना है, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और इस बात में आपका इंटरेस्ट है कि इसका शेयर आने वाले टाइम में आपको कितना कमा के दे सकता है, मतलब शेयर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी साइट के ऊपर आ जाना चाहिए और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ऊर्जा ग्लोबल एक्चुअली में करता क्या है। अगर आप लोग एक बार इसकी साइट पर विजिट कर लेंगे तो शायद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ऊर्जा ग्लोबल का शेयर आने वाले टाइम में किस तरह की मूवमेंट जनरेट करने वाला है। इसको लेकर आपके सारे डाउट्स इसकी साइट पर आने के बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी मैं आप लोगों को इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और जो इससे रिलेटेड बड़ी न्यूज़ और मूवमेंट हो रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, सो दैट कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल किस तरह का काम करता है। ऊर्जा ग्लोबल सोलर एनर्जी, जो कि द मोस्ट डिमांडिंग और हैपनिंग थिंग इस समय वर्ल्ड वाइड जिसके बारे में बातें की जा रही है, तो ऊर्जा ग्लोबल जो है उस सेक्टर से बिलोंग करता हुआ शेयर है। आप देख सकते हैं सोलर पीवी सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी घर के लिए जनरेट करता है, देन ये ग्रिड को भी सप्लाई करेगा और आगे दूसरों को भी वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो आने वाले टाइम में जो ओनली पावर सोर्स बचने वाला है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, राइट। क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है उसकी एक लिमिट है, पेट्रोल की या कोल से जो पावर जनरेशन हो रहा है उसकी एक लिमिट है और उसमें बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन होता है, जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड में चिंता जताई जा रही है और पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनाइट होकर, कमिटेड होकर नजर आ रहा है कि इस कार्बन इमिशन से बचने के लिए हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती हुई एक छोटी सी कंपनी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड अपने फुल पावर के साथ और फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सेक्टर में काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये छोटी सी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए वो एक एक पॉइंट में आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं जो मार्केट में आप लोगों को दिखाई देंगे। ऊर्जा हार्पर स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई ड्रीम कार जो ऊर्जा ग्लोबल आने वाले टाइम में बनाने वाली है, और ऊर्जा केंद्र लियो ऑटो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। और ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऊर्जा ग्लोबल की मैन्युफैक्चरिंग है। सोलर स्टडी लैंप, लिथियम आयरन बैटरी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोगों को बजट में की हुई निर्मला सीतारमण की बातें याद आ जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में हम लोग लिथियम बैटरी के बारे में जरूर से कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, तो होम लाइटिंग सिस्टम और सोलर पैनल बनाने में ऊर्जा ग्लोबल जो है वो एक अग्रणी भूमिका यानी फॉरवर्ड स्टेप कंपनी है। आप देख सकते हैं सोलर लेड लैंटर्न, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम आयन और सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, सोलर इन्वर्टर और बैटरीज की रेंज, ई रिक्शा बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरीज और ऑटोमेटिव बैटरीज, ऐसे काम ऊर्जा ग्लोबल करती हुई हमें नजर आ रही है।
यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूं और इनकी साइट के ऊपर भी इसी बात की क्लैरिटी दी गई है कि हम लोगों को सोलर एनर्जी क्यों चाहिए। वाई सो सोलर? क्योंकि वो क्लीन एनर्जी होती है, उसके अंदर कार्बन इमिशन नहीं होता है, पावर की एफिशिएंसी होती है, क्योंकि जब तक सन अवेलेबल है तब तक आप लोगों को सोलर पावर खत्म होने की चांसेस नहीं है, और वो प्योरली इको फ्रेंडली है। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल के फंडामेंटल्स कैसे हैं। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ऊर्जा ग्लोबल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन्वेस्टेड हैं तो आप लोगों को क्यों इस शेयर में बने रहना चाहिए। सबसे पहले हम ऊर्जा ग्लोबल के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो 47 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम कर रही है। 6.85 इसका करंट प्राइस है, और ये अपने 52 वीक लो से डिस्काउंट पे आप लोगों को अवेलेबल होती हुई दिखाई दे रही है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 9.48 है और 52 वीक लो 0.86 है। तो अपने 52 वीक हाई से बहुत अच्छा जंप ये दिखा चुकी है, और 52 वीक लो से बहुत अच्छा जंप ये दिखा चुकी है, और 52 वीक हाई से इस समय आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, और कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में स्प्लिट की उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है। कंपनी का ROE 0.73 है, क्योंकि अभी कंपनी बहुत छोटी है, और कंपनी का जो प्रॉफिट लेवल है वो भी अभी ग्रोइंग है। सबसे बड़ी बातें जो मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पे समझाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 32% है, और प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है। आगे देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर किस तरह से दिखाई देती है। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस इस समय आपके सामने है। कंपनी की जो सेल है वो 39.62 करोड़ थी ईयर ऑन ईयर दिसंबर 19 में, जो कि अब 38.73 है। तो बहुत ज्यादा लो नहीं गई है। सेल जो है वो 39.62 से 38.73 है। तो इतना अप एंड डाउन सेल के अंदर चल जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप देखें तो 0.30 से 0.10 यानी 30 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया। ये एक चिंता का विषय है, मगर आप देखें तो सितंबर में 1 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि आप लोगों को अभी 10 लाख रुपए का नजर आ रहा है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 0.27 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दिसंबर 19 में, जो कि बढ़कर 0.50 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 0.20 से 0.50 का एक शानदार बढ़ोतरी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने, एक छोटी कंपनी होने के बावजूद, इस कंपनी ने कभी भी नेट प्रॉफिट जो है लंबे टाइम से दिसंबर 18 से लेकर अभी तक कभी भी माइनस में रिपोर्ट नहीं किया, यानी लॉस नहीं किया। ये कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ एक कंसर्न ये भी उठता है कि अगर ये रिपीटेडली प्रॉफिट दे रही है तो ये कंपनी जो डिविडेंड क्यों नहीं पे करती, क्योंकि अभी ये कंपनी छोटी है और इसको जो अपना इनफ्लो है, जो इसका प्रॉफिट है, वो इसको अपने प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए चाहिए। तो माइट भी आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके अंदर कुछ डिविडेंड भी आता हुआ दिखाई दे। अब हम लोग कंपनी को और फर्दर देखने के लिए कि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, इसकी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट में आप लोगों को एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आएगा कि बैलेंस शीट में इस कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज होकर 114 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो कंपनी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है और अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है, सो दैट कि कंपनी इन फ्यूचर किसी भी तरह की कंटिजेंसी को झेल सके। बोरोइंग जो है वो कंपनी ने रिड्यूस की है। इतनी छोटी कंपनी अगर अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है तो इससे पॉजिटिव बात जो है वो और कुछ नहीं हो सकती कि आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह सबसे पॉजिटिव सिग्नल नजर आता है। कंपनी रिपीटेटिव प्रॉफिट कर रही है और कंपनी जो है अपने बोरोइंग्स को, अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी के पास किस तरह का कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो हम देख लेते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट जो है वो जीरो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। माइट भी कुछ
लैक्स में या हजार में जो है इनका कैश और कैश इक्विवेलेंट यहां पर हो। लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी के पास 20 करोड़ के हैं और ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के पास 359 करोड़ के हैं। तो वीक फाइनेंशियल्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं जिसके बारे में पहले बातें नहीं होती थी और जिस सेक्टर का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, मगर अभी तक इस टाइप की कंपनीज जो हैं इन सेक्टर्स को लेकर बातें नहीं हुई। तो आगे जो जिस तरह के प्रोस्पेक्टिव चेंज होते दिख रहे हैं मैं उसके ऊपर भी आता हूं और आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी की संभावना बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बड़ी खबर हमें निकल कर आ रही थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी समझी। तो यहां पर लिखा है कि कंसर्टेड ग्लोबल एक्शन नीडेड फॉर अचीविंग अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी फॉर ऑल इंडिया एट यूएन। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि सभी लोगों को मिलकर एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ग्लोबल एक्शन नीडेड फॉर अचीविंग अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि क्लीन एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं और क्लीन एनर्जी का जो सेटअप है वो फिलहाल कॉस्टली है। तो इसके लिए इंडिया ने यूएन में ये स्टेटमेंट दी है कि क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने के लिए ग्लोबल एक्शन की रिक्वायरमेंट है और इसी कड़ी में आप आगे आने वाले टाइम में ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनीज जो कि ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के अंदर काम कर रही है, ऐसी कंपनीज को आप लोग आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो फंडामेंटली ये कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, रिपीटेडली प्रॉफिट दे रही है, कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। कंपनी को सपोर्ट करती हुई गवर्नमेंट की ये बड़ी खबर आप लोगों को नजर आ रही है। तो आगे हम लोग इस कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी जो है ये पीछे इसने फॉल क्यों दिखाया था। जब 22 फरवरी के आसपास इस कंपनी में 5 करोड़ राइट शेयर जो है उसकी अप्रूवल आई थी, उसके बाद से इस कंपनी में के शेयर ने फॉल दिखाना शुरू किया था। और जब वो राइट इशू वाला मैटर जो है वो लाइट होता हुआ दिखा और वो जो सेलिंग हो गई, उसके बाद जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आई कि इंडिया ने जो यूएन में इस तरह का बयान दिया है, उसके बाद से अब ये कंपनी जो है वो आप लोगों को वापस बैक ऑन ट्रैक आती दिखाई दे रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, यहां पर भी कंपनी स्टिल, आप टेक्निकल एनालिसिस देखिए, चार्ट पर देखिए, ये कंपनी अभी भी आपको बेयरिश इंडिकेटर दिखाती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टेक्निकल रेटिंग और टेक्निकल इंडिकेटर पे ये वेरी बेयरिश नजर आ रही है, ये वेरी बेयरिश डेली लेवल पर नजर आ रही है। अगर आप इसी को वीकली के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्लियरली आप लोगों को ये टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश नजर आएगी। और मंथली के ऊपर भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों को वेरी बुलिश नजर आएगी, राइट। तो दोनों ही तरफ आप लोग को वेरी बुलिश और बुलिश इंडिकेटर नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग इस शेयर में क्विकली कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस शेयर में कर लीजिए। डेफिनेटली छोटा शेयर है और एक पेनी स्टॉक है, तो इस वजह से ये एक रिस्की स्टॉक भी है। रिपीटेडली प्रॉफिट करने के बावजूद भी ये एक पेनी स्टॉक है और इस तरह के शेयर में हम लोगों को एक बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे शेयर में आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास खोने के लिए बहुत कम होगा, मतलब रिस्क जो है वो बहुत कम होगा और जो रिवार्ड है, अगर वो रिवार्ड टर्न अप हुआ तो वो रिवार्ड बहुत बड़ा हो सकता है।
तो ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनी में ग्रेजुअली इन्वेस्टेड हो जाइए और छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप इसके अंदर छोड़ सकते हैं, या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप इसके अंदर एक अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का फ्यूचर नजर आ रहा है सोलर एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की कंपनी आने वाले 5 साल के अंदर आप लोगों को एक बहुत बहुत बड़ा रिटर्न दिखाने का दमखम रखती है। क्योंकि आज ये कंपनी छोटी है, कल ये कंपनी छोटी नहीं रहने वाली है, और उस टाइम के बाद ये शेयर आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला है। अब मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इस शेयर में नेट में आप लोगों को क्या क्या रीजन है जिस रीजन से आप लोगों को इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इस कंपनी में राइजिंग नेट कैश फ्लो है एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जो नेट कैश फ्लो है वो इस कंपनी का बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो कैश निकल कर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है इस कंपनी की, जो कि अनदर एक गुड रीजन बनता है आप लोग इस शेयर में क्यों इन्वेस्ट रहें। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसीई इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स में जो आरओसीई है वो इसका इंप्रूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। Effectively using shareholders fund, return on equity improving since last 2 years. ROE भी अगर हम लास्ट 2 ईयर्स का देखें तो वो भी इंप्रूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, तो ROA रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स। तो ROC इंप्रूव हो रहा है, ROE इंप्रूव हो रहा है, और ROA भी लास्ट 2 ईयर्स इंप्रूव हो रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ वो जो मार्जिन है उसका वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, और इंक्रीजिंग रेवेन्यू, कंपनी के जो डेट हैं वो कम हुए हैं। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। तो लास्ट के 2 क्वार्टर से आप लोगों को इसकी रेवेन्यू भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स से ये जो है अपने कैश फ्लोस को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंप्रूविंग कैश फ्लो नजर आ रहा है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स से कंपनी जो है वो अपने कोर बिजनेस से जनरेट करने की कोशिश कर रही है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, तो इनका कोर बिजनेस क्या है? सोलर एनर्जी, और वहां से अच्छी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, वो मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर दिखाया। तो ये जो पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं ये मैं आप लोगों के साथ 1 by 1 शेयर कर रहा हूं। Company able to generate net cash, improving net cash flow for last 2 years. Annual net profit improving for last 2 years. Company with zero promoter pledge. कंपनी के प्रमोटर का कोई भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप लोगों को ऊर्जा ग्लोबल के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर करता है। कंपनीज विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्वार्टरली एज वेल एज टीटीएम बेसिस। टोटल 12 मंथ का जो बेसिस है उसमें और क्वार्टरली बेसिस में दोनों में ही कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो राइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ ऊर्जा ग्लोबल के डिटेल्ड एनालिसिस शेयर किए हैं और ऊर्जा ग्लोबल से जुड़े हर सवाल का जवाब ऑलमोस्ट आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।